नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका भी कोई रुके हुए कार्य हैं वो इस वर्ष में आपके संपन्न हों, सफल हों, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। और अब मैं मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा गुजरने वाला है उसकी कुछ झलकियाँ पेश करना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो मकर राशि वालों के लिए शनि द्वितीय स्थान के अंदर है और ये उतरती हुई 7.5 की आखिरी ढैया होगी। लेकिन जो पहले आपको नुकसान ये दे चुकी हैं, जो भी हानि पहुंचा चुकी हैं, उनकी ये रिकवरी करेगी, पूर्ति करेगी। कुटुंब के अंदर कुछ बढ़ोतरी होगी और कुटुंब में कुछ नया होने वाला है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शनि थोड़ा सा चिंताजनक आपको रखेंगे, क्योंकि चौथे स्थान के अंदर इनकी दृष्टि जा रही है। कोई परिवार के अंदर कोई भी जमीन जायदाद का कोई विवाद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कहीं पर हमारे जो है अच्छे यश के अंदर कोई बाधा आ सकती है। लेकिन ये शनि और बाकी जितने काम हैं, लाभ के जो रास्ते हैं, उनको बढ़ाएंगे और उससे आपको अनायास लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति आपके तृतीय स्थान के अंदर हैं और ये बृहस्पति भाइयों से, मित्रों से मेलजोल बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नया एक सुख पैदा करेंगे, अर्थात जिनकी शादी विवाह नहीं हुई हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनकी शादी विवाह हो सकते हैं और लाभ के अवसर, भाग्य को बढ़ने के अवसर ये बृहस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होगा। लेकिन राहु आपके चतुर्थ स्थान में है और ये चतुर्थ स्थान ये जो है भूमि का, भवन का, वाहन का, माता का, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ राहु का दुष्प्रभाव रहेगा। राजकाज के अंदर भी ये जो है कुछ ना कुछ अपना दुष्प्रभाव छोड़ सकता है। तो राहु की आपको शांति करनी चाहिए, राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए और राहु का दान आपको करना चाहिए। उससे आपको जो है इसका दुष्प्रभाव प्राप्त नहीं होगा और उससे आप बचे रहेंगे। अब हम चलते हैं महीनेवार फलादेश की तरफ। तो जनवरी के अंदर बनते बिगड़ते परिवेश के अंदर नए मंजिल आपको प्राप्त होगी। साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी, रोग ऋण विवाद से आपको राहत मिलेगी, घर गृहस्थी के अंदर चहल पहल आपकी बढ़ेगी। फरवरी के अंदर ये जो है अच्छा खासा लाभ होगा। मंगल उत्सव का जो है निमंत्रण आपको प्राप्त होगा। इष्ट मित्र घर गृहस्थी इनके अंदर सामंजस्य जो है ये बैठाए रखें। प्रतिकूल समाचार मन को जो है दुख दे सकते हैं, लेकिन मार्च का महीना कार्यारंभ कीजिए, इसके अंदर भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात कोई नया काम प्रारंभ कीजिए, उसमें सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। भूमि वाहन आदि से आपको लाभ मिल सकता है। मेहमान से मन प्रसन्न रहेगा। कानूनी विवाद के अंदर ये जो है मध्यस्थता से किसी के जो है बीच में पड़ने से आपका कानूनी विवाद सुलझ सकता है। आइए अब चलते हैं अप्रैल की राशिफल की तरफ। तो अप्रैल में कार्यारंभ कीजिए, भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नए संबंधों में सावधानी बरतें, उपयोगी वस्तु जरूर खरीदी जाएंगी और गृहस्थी का सुख आपको प्राप्त होगा। मई ये विचाराधीन योजनाओं में मित्रों का जो है आपको सहयोग प्राप्त होगा। दूर समीप की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जमीन जायदाद और वाहन की खरीद फरोख्त जो है वो हो सकती है। जून के महीने के अंदर पड़ोसियों के द्वारा अमर्यादित व्यवहार से क्षोभ होगा और सहयोगियों के साथ में मौज मस्ती का जो है मौका मिलेगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। प्यार प्रीति का जो है ये चक्कर चल सकता है और जुलाई के अंदर ग्रह के चाल के अनुसार असामान्य परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है। इष्ट मित्रों से जो है सहयोग की आशा व्यर्थ रहेगी। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। यात्रा जो है लंबी व आनंददायक रहेगी। अगस्त के महीने के अंदर अपेक्षित सफलता आपको प्राप्त होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। दाम्पत्य और पारिवारिक सुख उपभोग का जो है अवसर आपको प्राप्त होगा। कहीं सितंबर में
कहीं घूमने का जो है अवसर आपको प्राप्त होगा। मन आध्यात्मिक सुख जो है वो पाएगा। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनेंगे। नया प्रोजेक्ट कोई प्रारंभ हो सकता है और उसके अंदर आपको लाभ हो सकता है। अक्टूबर के अंदर दुविधाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लाभ जो है होगा मगर थोड़ा देर से होगा और देशांतर से समाचार आपको प्राप्त होगा और मित्रों के साथ में यात्रा पर आपको जो है जाना पड़ेगा। नवंबर का महीना कुछ विशेषताओं को लिए हुए आ रहा है और इसके अंदर अचानक आपको लाभ होगा। बढ़ते उत्तरदायित्व को जो है संभालना होगा और मौसम की प्रतिकूलता से बचे रहें। धार्मिक यात्रा, देव दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और अब रहता है दिसंबर का महीना, तो दिसंबर में अनावश्यक व्यर्थ के झमेलों से जो है आपको बचना होगा। बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालना होगा और अतीत के संदर्भ में अनुसंधान से जो है लाभ होगा। रोग, ऋण आदि से राहत मिलेगी। ये सब आपको प्राप्त होने वाला है। बाकी आपको जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट निर्धारित करके, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।